अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं बिलाल हसन। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मरहले के मैचेस मुकम्मल हो गए हैं और आज से प्ले ऑफ के मैच शुरू होंगे। पहले मरहले में टोटल 20 टीमें शामिल थी, जिनमें से 12 टीमें फारिग हो गई हैं और 8 टीमें ही सिर्फ प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकी हैं। उनमें ग्रुप ए में इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीम शामिल है और ग्रुप बी में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम शामिल है। अब ग्रुप ए के जितने भी मैचेस हैं वो इंडिया के अंदर होंगे और ग्रुप बी के जितने भी मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर होंगे। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला प्लेऑफ का मैच श्रीलंका के स्टेडियम प्रेमदासा में खेला जाएगा और ये मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे शाम को शुरू होगा। अब प्ले ऑफ के जितने भी मैचेस हैं वो या तो दिन में एक मैच है या मैक्सिमम 2 मैच हैं। पहले जब ग्रुप स्टेज के मैचेस हो रहे थे तो उनमें दिन में 3-3 मैचेस खेले गए हैं, लेकिन अब प्ले ऑफ के मैचेस मैक्सिमम मैच दिन में एक एक मैच ही है। कुछ मैच हैं जो दिन में 2 मैच खेले जाएंगे, वरना सिर्फ एक एक मैच ही खेला जाएगा। और कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, कल के दिन में भी सिर्फ एक ही मैच है और कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच प्रेमदासा स्टेडियम में 6:30 बजे शुरू होगा। अब कोलंबो की वेदर सिचुएशन इस तरह की है कि वहां पे अक्सर बारिश रहती है, क्योंकि जो स्टेडियम है कोलंबो का वो बिल्कुल समंदर के किनारे है और वहां पे अक्सर बारिश ही रहती है। आज भी पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था और बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन मुकम्मल नहीं हो सका। आज पाकिस्तानी प्लेयर ने प्रैक्टिस की है। आज फखर जमान ने भी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बैटिंग की है और कल यही खबरें आ रही हैं कि कल फखर जमान को भी प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा और ये पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है कि कल फखर जमान को भी प्लेइंग 11 के अंदर खिलाया जाएगा। और फखर जमान की प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनती भी है, क्योंकि पहले ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे। पहले हमने नामीबिया के साथ मैच खेला है, यूएसए के साथ खेला है, नीदरलैंड के साथ खेला है, इंडिया के साथ खेला है और सिर्फ एक ही बड़ा मैच था इंडिया के साथ, जो मैच हम हार गए और बाकी सारी छोटी टीमें थी, नीदरलैंड, नामीबिया और यूएसए, ये छोटी टीमें हैं, उनसे तो हम जीत गए हैं। लेकिन अब जो प्ले ऑफ के मैचेस हैं वो सारे बड़े मैच हैं और एक एक मैच बड़ी अहमियत का हामिल रखता है। अगर पाकिस्तान 2 मैच भी हार गया प्ले ऑफ में तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम भी 2 मैच जीतने जरूरी हैं और बारिश भी हो गई तो फिर भी पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और कल भी बारिश के चांसेस हैं। दुआ यही है कि बारिश ना हो, लेकिन अगर कल बारिश हो गई या तो फिर गेम को मुख्तसर कर दिया जाएगा कि हो सकता है 15 ओवर या 14 ओवर की गेम हो। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो फिर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट मिलता है ये अक्सर पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान इसी वजह से ही बाहर होता है कि उसको बारिश की वजह से कोई ना कोई मैच मनसूख हो जाता है और पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। जिस तरह पाकिस्तान 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर मैच की वजह से रन रेट का इशू बन गया था और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था। तो अगर तो बारिश हो गई और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया तो वो फिर दोनों टीमों के लिए खतरनाक है। बेहतर यही है दोनों टीमों के लिए कि कल का मैच पूरा हो, या तो न्यूजीलैंड की टीम जीते या फिर पाकिस्तान की टीम जीते। इसके बाद 2 मैच पाकिस्तान के, एक 24 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ है, वो कैंडी में खेला जाएगा और एक 28 तारीख को है श्रीलंका के अगेंस्ट, वो भी कैंडी के अंदर खेला जाएगा। लेकिन जो कल का मैच है वो कोलंबो में है और कल पाकिस्तान को मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछला मैच भी जीता है नामीबिया से और उससे पहले इंडिया से हार गया था। अब जितनी प्लेयर के ऊपर तनकीद हो रही है, जो घटिया बयान शादाब खान ने दिया है, तो कल का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है। और कल की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? कल सैम अयूब और साहबजादा फरहान ये तो पक्के ही खेलेंगे, क्योंकि साहबजादा फरहान की बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है। इस टाइम तक जितनी भी टीमें ने ग्रुप स्टेजेस के मैच खेले हैं उनमें टॉप रनर जो हैं वो साहबजादा फरहान हैं, उनके 220 रन हैं और इस टाइम वो पहले नंबर पर हैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। तो वो तो ऑफ कोर्स बाहर नहीं होंगे इस मैच के अंदर और साथ सैम अयूब होंगे, क्योंकि सैम अयूब अगर बैटिंग ना भी चले तो वो 4 ओवर करवा के 2-3 विकेटें ले जाते हैं। फिर सलमान अली आगा और बाबर आजम ये भी खेलेगा, मजबूरी है, क्या करें, सीनियर है, उसको बैर तो करते नहीं है। अब 5वें नंबर पे फखर जमान को ये कल खिलाते हैं या ख्वाजा नाफे को, क्योंकि पिछले मैच में ख्वाजा नाफे को शामिल किया गया था प्लेइंग 11 में, लेकिन वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, सिर्फ 5 रन ही बनाए हैं और विकेट दे के चले गए थे। फिर उस्मान खान है, उस्मान खान ने भी सिर्फ 3-4 मैचेस के अंदर सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही उन्होंने 45-40 रन किए थे, उसके अलावा उन्होंने भी कोई रन नहीं बनाए।
तो उस्मान खान या ख्वाजा नाफे, इन दोनों में से बेहतर तो जो मुझे नजर आता है कि ख्वाजा नाफे को ही कल टीम में शामिल करना चाहिए और उस्मान खान की जगह फखर जमान को लेके आए, क्योंकि फखर जमान जो है वो जिस नंबर पे मर्जी खिला दो वो ऐसा प्लेयर है कि उसने, एक तो पहले बात है कभी गिला नहीं किया, और दूसरी बात कि उसको जिस नंबर पे भेज दो वो आपको परफॉर्म करके दिखाता है। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो उसकी ऐसी परफॉर्मेंस है कि आपको याद होगा 2023 वाला वनडे वर्ल्ड कप, उसमें उसने 60 बॉल पे सेंचुरी की थी और 400 का टारगेट दिया था इंडिया ने, और वो पाकिस्तान मैच जीत गया था 200 रन बना के। बारिश हो गई थी, पाकिस्तान वो मैच डीआरएस मेथड के तहत जीत गया था, लेकिन डीआरएस मेथड के तहत जितवाने वाला भी फखर जमान था। फखर जमान ने उस मैच में सेंचुरी बनाई थी और 8 की रन रेट से वनडे के अंदर फखर जमान खेले थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वैसे भी उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सबसे ज्यादा उसकी जो अच्छी एवरेज है वो न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट है, और न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट तो फखर जमान कभी भी बैर नहीं बैठ सकते बेंच पे। और T20 वर्ल्ड कप के अंदर मुझे आज तक जो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन लगा है वो फखर जमान ही है। हालांकि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, वो पहले ओपनर आते थे, फिर बाबर आजम जब कप्तान बने तो वो खुद ओपनर आ गए, उनका नंबर चेंज कर दिया, उनको चौथे पांचवें पे भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद जब रिजवान कैप्टन बने तो उन्होंने भी वही रवैया उनके साथ बरकरार रखा है कि वो खुद बाबर और वो ओपनर आ जाते थे और फखर जमान को फिर पांचवें छठे नंबर पर भेजा जाता था। लेकिन अब ओपनिंग पे साहबजादा फरहान और सैम अयूब हैं और वन डाउन आ रहे हैं सलमान अली आगा, उसके बाद फिर बाबर आजम आ जाएंगे, तो फिर ख्वाजा नाफे को भेजें या फखर जमान। फखर जमान की किसी तरह भी उनकी बैर जगह नहीं बनती कि उनको कल प्लेइंग 11 में न शामिल किया जाए। आज उन्होंने 2-2.5 घंटे बैटिंग की है और कल फखर जमान का पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में होना बहुत जरूरी है अगर आपने न्यूजीलैंड से कल का मैच जीतना है। और अगर कल आप मैच जीत जाते हैं तो फिर आपके लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आगे फिर श्रीलंका और इंग्लैंड, उनमें से एक भी टीम को आप हराते हो तो आप आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। कल अगर बॉलिंग की बात करें तो नवाज और शादाब, इनमें से आप एक बंदे को टीम में रखें और एक को बैर बिठाएं, क्योंकि इतने ऑलराउंडर की हमें जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इतने ऑलराउंडर की हमें जरूरत नहीं है। नवाज ऑलराउंडर खेल रहा है, सैम अयूब ऑलराउंडर खेल रहा है, शादाब खान ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ ऑलराउंडर है। आप या तो किसी प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाएं या किसी प्रॉपर बॉलर के साथ जाएं, यही ऑलराउंडर है, ना बैटिंग में परफॉर्मेंस दिखाते हैं और ना ही बॉलिंग में। अगर आपके पास प्रॉपर बॉलर होगा ना तो वो आपको अपनी बॉलिंग में परफॉर्म करके दिखाएगा, क्योंकि उससे पता है कि मैंने बॉल से ही परफॉर्म करना है। अब ये जो ऑलराउंडर है उन्हें पता होता है कि हमने बॉल से ना भी परफॉर्म किया ना तो हम चलो बैटिंग में कुछ कर देंगे तो हमारी टीम में जगह बरकरार रहेगी। जिस तरह अब पिछले मैच में इन्होंने किया है कि वन डाउन सलमान अली आगा है, उसके बाद जी शादाब खान आ गए बैटिंग करने। भाई शादाब खान की जगह कैसे बनती है चौथे नंबर पे बैटिंग की? आपके पास ऊपर बाबर आजम बैठा है, फिर ख्वाजा नाफे है, उसके बाद उस्मान खान है। 3 प्रॉपर बैट्समैन होने के बावजूद आप एक ऑलराउंडर को ऊपर भेज रहे हो। शादाब खान ने पीएसएल के अंदर बैटिंग स्टार्ट की है, उससे पहले तो वो प्रॉपर बॉलर था। उसने कब बैटिंग की है? हम उसको 2017 से 2016 से फॉलो कर रहे हैं, उसे बैटिंग पहले नहीं आती थी। चलो अब वो कुछ ना कुछ बैटिंग कर भी लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो प्रॉपर बैट्समैन है उनसे भी ऊपर शादाब खान को भेज दें। बाबर आजम बैठा रहा है, उसे पिछले मैच में बैटिंग ही नहीं दी गई, वो सबसे सीनियर प्लेयर, उसको बैटिंग ही नहीं दी गई। और उसके बाद फिर ख्वाजा नाफे को भी शादाब खान के बाद भेजा गया है, फिर उस्मान खान को भी ख्वाजा नाफे के बाद भेजा गया है। कल मैनेजमेंट को यही चाहिए कि आप फखर जमान के साथ जाएं खेलने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बॉलिंग की अगर बात करें तो शहनशाह अफरीदी को जिस तरह आपने पिछले मैच में रेस्ट दी है उसको रेस्ट ही दें। सलमान मिर्जा बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, 2 ओवर उसने करवाए हैं पिछले मैच में, बेशक उसको विकेट कोई नहीं मिली, लेकिन उसकी लाइन लेंथ जो है ना वो बहुत मैटर करती है। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो विकेट भी ले लेगा, कोई इतना मसला नहीं है। अब शहनशाह अफरीदी है ना, तो उसकी कोई लाइन है ना लेंथ है, और अगर उसको एक छक्का पड़ जाए तो फिर तो वो वैसे भी बिगड़ जाती है उसकी लाइन लेंथ, और वो बेशक फिर ओवर में 20-20 भी खा ले, वो कोई फर्क नहीं उसे पड़ता। उसके बाद नसीम शाह बेंच पे बैठा हुआ है, जिसको एक मैच भी नहीं खिलाया गया अभी तक 4 मैचेस में। फिर आपके पास बहुत अच्छा उस्मान तारिक, इतना अच्छा स्पिनर बॉलर है, क्योंकि आपके पास 2 स्पिन बॉलर तो हैं ही हैं, उस्मान तारिक और सैम अयूब। आपके पास इतना अच्छा ऑलराउंडर सैम अयूब मौजूद है, आप तो उसकी जगह पे भी एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हो, क्योंकि आपके 4 ओवर तो सैम अयूब निकाल देता है और अच्छे निकालता है। ये नहीं है कि सिर्फ 4 ओवर निकालता है, बल्कि आपको विकेट लेके देता है। इंडिया के अगेंस्ट भी 3 विकेटें उस बंदे ने ली हैं।
और आपके पास सैम अयूब है, फिर उस्मान तारिक है, और आपको फिर इतने ऑलराउंडर रखने की जरूरत ही नहीं है। आप शादाब खान, नवाज, फहीम अशरफ, इनमें से एक को खिलाएं और बाकी जो है उनको बैर करके आप एक प्रॉपर बॉलर को लेके जाएं। अब उसमें अबरार अहमद को आप लेके जाते हो या फिर आप नसीम शाह के साथ जाते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप प्रॉपर एक बॉलर के साथ जाएं। फिर फखर जमान को आप लेके जाएं। फखर जमान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छी एवरेज है, और न्यूजीलैंड की वो टीम है जो अगली टीम को रीड करती है। हमेशा न्यूजीलैंड की टीम अगली टीम को रीड करके उसकी खामियां और खूबियां जानते हुए उस टीम के साथ खेलती है। न्यूजीलैंड की अगर फील्डिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम वो टीम है जो कम से कम भी 30 से 35 रन फील्डिंग की वजह से रोकती है। ग्लीन फिलिप्स की आप फील्डिंग देखें, उससे पहले मार्टिन गुप्टिल की फील्डिंग हमें अभी तक याद है। और न्यूजीलैंड की टीम सबसे अच्छी है, जितनी भी टीमें इस टाइम T20 वर्ल्ड कप में खेल रही हैं फील्डिंग के लिहाज से, और वो हमेशा अगली टीम को रीड करती है। आज भी मार्क चैपमैन ने यह बयान दिया कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और हम उनकी खामियां खुमियां जानते हैं और हम एक अच्छे प्लान के साथ जाएंगे। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि कल थोड़ा सा प्लान बदलें, आपकी जो प्लेइंग 11 है उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां लेके आएं। आप फखर जमान को प्लेइंग 11 में लेके आएं, आप नसीम शाह को लेके आएं, आप अबरार अहमद को लेके आएं, लेकिन आप इतने ऑलराउंडर ना लेके जाएं कि जो ना बैटिंग में परफॉर्म करे और ना बॉलिंग में परफॉर्म करें।